एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था। ये एजेंडा था। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मुल्क पे गुजरी है, उसका दुख मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को है। हमें निकालना और दूसरे को लाना एजेंडा था। पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख आम आदमी को भी है। जाली केसेस अब खत्म हो गए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नून लीग इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रही है। 3 हफ्ते उम्मीदवारों की जांच पड़ताल में गुजरे, मुश्किल मरहलों से गुजरकर आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। नवाज शरीफ ने मानसरा के हल्का NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नून लीग ने मुल्क भर में उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं है। कारकुनों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपने कागजात फाइल कर दें। मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए अब तक 82 से ज्यादा कागजात नामजदगी जारी। रावलपिंडी से चौधरी निसार ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शेख रशीद और शेख राशिद के कागजात नामजदगी जमा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक कागजात हासिल और जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी आज से 22 दिसंबर तक मुतल्लिका RO ऑफिस में जमा कराना होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 30 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालिबा। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में लिखा, कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त बहुत कम है, तारीख बढ़ाई जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका में। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। कहा, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, कोई भी एक तरफा इक़दाम तनाज़े की नोयत को तब्दील नहीं कर सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात। बाहिमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक ने मंजूरी राष्ट्र प्रोग्राम के तहत दी। मकसद मालियाती इंतजाम, पायदार और इक्तसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मालियाती साख्ती इस्लाहात की ज़रूरत है। प्रोग्राम महसूलात को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया, जिससे पाकिस्तान को पावर सेक्टर के बेहतर इंतज़ाम में मदद मिलेगी। राष्ट्र प्रोग्राम टैक्स, तवानाई और कारोबारी मौसमियाती इस्लाहात के पहले मरहले को मुकम्मल करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का तसलसल जारी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से जायद कमी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 62,000 पर आ गया। मुल्क में बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर। समाअत 27 दिसंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा माह नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया है। घर का जो काम चलता है इसी गैस से, वो बिल्कुल ना होने की वजह से तो खुदा हुकूमत को चाहिए कि आवाम को थोड़ा सा ध्यान दे दे। बस करो, कितना पेट भरा रहे हैं। गरीब जो सर्दी से मर रहे, पहले जो लकड़ियाँ बंदा खरीद सकता था, लकड़ियाँ भी नहीं खरीद सकते। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से आवाम परेशान। शहरी कहते हैं गैस बिलों में इजाफा तो कर दिया मगर गैस गायब है, इंतजामिया कोई जवाब नहीं देती।
निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिल की हिदायत के बाद एजी सिंध ने कराची पोर्ट पर खड़ी बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए। मकबूल बाकिल ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की है कि एक हफ्ते में तमाम अदायगियाँ करें और बसों को जल्द अज जल्द सड़कों पर लाया जाए। कराची में ट्रांसपोर्ट का हल सर्कुलर रेलवे और BRT की तमाम लाइनों के काम करने से मुमकिन है। लाहौर में तजावजात माफिया को दी गई डेडलाइन खत्म, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। जिले इंतजामिया, पुलिस, LDA टीमों का सख्त एक्शन, 70 अफराद गिरफ्तार, 50 से जायद प्लाजा और दुकानें सील कर दी गईं। सैकड़ों की तादाद में ठेले और शेड्स मिसमार कर दिए गए। आर्जी तौर पर कायम तजावजात जब्त कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस, नजम साकिब और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। अगर कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो ये गैर कानूनी है। अरकान पार्लियामान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को केस की समाअत करेगी। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ समाअत। एहतसाब अदालत ने 4 जनवरी तक नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन से मेरी हल्का बंदी नहीं ठीक हुई। मेरे होम टाउन को वजीराबाद को उठा के 18 किलोमीटर दूर किया गया है, जहाँ से मैं वोट लेता हूँ। जो अडयाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है, वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। हल्का बंदियों पर हमारी गुजारिशात सुन ली जाती तो अच्छा होता। हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तफाक नहीं करते। लीगी रहनुमा अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अडयाला जेल में चिकन खाई जा रही है और साइकिल चलाई जा रही है। अडयाला जेल में वो ऐसे हैं जैसे बच्चों को प्ले लैंड में छोड़ दिया गया हो। जराइम का हिसाब देना होगा और खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने, जिनको बादशाह सलामत बनाकर यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है और अमलन उनको वही प्रोटोकॉल हासिल है, हालांकि उनका आज तक का स्टेटस एक मुजरिम का स्टेटस है। इस वक्त उनकी कैफियत जो है बहुत बड़े लाडले की कैफियत है। नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की कैफियत बहुत बड़े लाडले वाली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी, बिजली, गैस फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाफिज नईम का गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से ही तरक्की मुमकिन हुई। निगरान वज़ीर आज़म का सवाबी में तलबा से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रब्बे करीम ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी। इसी सलाहियत से कायनात का इर्तका जारी है। कुदरत आपके सामने चैलेंजेस लाती है।